कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 8 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 2, जिसका नाम है नचिकेता। एकदा वाजश्रवस नाम्नः राजर्षिः महायज्ञं कुर्वन् सर्वस्वं दानरूपेण पुरोहितेभ्यः दत्तवान्। एक बार वाजश्रवा नाम के राजर्षि ने महायज्ञ करते हुए दान रूप में पुरोहितों को सब कुछ दे दिया। तस्य नचिकेता नाम्नः पुत्रः एतत् सर्वं वीक्ष्य पितरम् उवाच। उनके नचिकेता नामक पुत्र ने यह सब देखकर पिता से कहा, हे तात महं कस्मै दास्यति। हे तात मुझे किसे दोगे। तदा वाजश्रवस तूष्णीम अतिष्ठत। ऐसा सुनकर वाजश्रवा चुप रहा। नचिकेता पुनः अपृच्छत। नचिकेता ने दोबारा पूछा, तात महं कस्मै दास्यति, मुझे किसे दोगे। तदापि राजश्री तूष्णीम अतिष्ठत। फिर भी राजा चुप रहा। नचिकेतसः तृतीये वारे पृष्ठे सति क्रुद्धः सन् पिता अब्रवीत। नचिकेत के तीसरी बार पूछने पर क्रोधित हुए पिता ने कहा, त्वां मृत्यवे दास्यामि इति, तुम्हें मृत्यु को दूंगा। न मे पितुः वचन मृषा भवेत्, मेरे पिता का वचन झूठा ना हो। इति विचार्य नचिकेता पुनः अवदत्। ऐसा विचार कर नचिकेता फिर बोला, प्रेषय माम यामाय इति, मुझे यमराज के पास भेजो। अनिच्छन न चाहते हुए अपि भी पिता राजर्षि वाजश्रवस आत्मनः सत्यतायः आत्मजं यमलोकाय प्रेषितवान्। पिता राजश्री वाजश्रवा ने अपनी सत्यता के लिए पुत्र को यमलोक भेज दिया। नचिकेता यमलोकम प्राप्य पश्यति यत् गृहस्वामी गृहे नास्ति। नचिकेता यमलोक पहुंचकर देखता है कि गृहस्वामी यमराज घर में नहीं है। यावत् यमराजः गृहे प्रत्यागच्छति, जब तक यमराज घर वापस लौटते हैं, अहम अनशनन तिष्ठामि इति प्रतिज्ञाय, मैं बिना कुछ खाए पिए यहीं ठहरूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर नचिकेता त्रिस्तः रात्रिः तत्रैव अतिष्ठत्। नचिकेता 3 रात वहीं रहा। गृहं प्रतिनिवृतः यमः नचिकेतसं दृष्ट्वा अवदत्। घर को वापस लौटे यमराज नचिकेता को देखकर बोले, स्वागतम भवते, आपका स्वागत है। भवान में अतिथि, आप मेरे अतिथि हैं। अतिथि तु अनुपेक्षणीयः, अतिथि तो अनादर करने योग्य नहीं है। अतिथि देवो भवति, अतिथि देव होता है। मम गृहे मां प्रतीक्षमाणः भवान अनशनन अवसत, मेरे घर मेरी प्रतीक्षा करते हुए आप बिना खाए रहे। एतस्मात् अहम दोष भागी, इस कारण मैं दोष का भागी हूँ। अतः एकैकां रात्रिं प्रति 3 वरान वृणीष्व, अतः प्रत्येक रात्रि के लिए 3 वर मांगो। यदि एवं तर्हि भवता प्रेषितं गृहं प्रत्यागतं मां पिता मे प्रसन्न मनसः स्वीकुर्यात् इति अहं प्रथम वरम वर्यामि। यदि ऐसा है तो आपके द्वारा भेजे जाने पर घर को लौटे मुझे मेरे पिता प्रसन्न मन से स्वीकार करें, मैं पहला वर मांगता हूँ। नचिकेता अवदत्, नचिकेता बोला। यमराज प्रत्यवदत्, तथास्तु, यमराज बोले ऐसा ही हो। नचिकेता पुनः अवोचत, नचिकेता फिर बोला, स्वर्गलोके सर्वे वासिनः मोदन्ते, स्वर्गलोक में सभी रहने वाले प्रसन्न रहते हैं। न तत्र रोग भयम न च जरा भयम, ना वहाँ रोगी होने का भय और न वृद्ध होने का भय। द्वितीयेन वरेण स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधनम यज्ञ विधिम ज्ञातुम कामये अहम,
दूसरे वर के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधन यज्ञ विधि को जानने की इच्छा रखता हूँ। द्वितीयम वरम प्रदाय यमः अवदत्। दूसरा वर प्रदान करके यमराज बोले, संतुष्टो अहम, मैं संतुष्ट हुआ। नचिकेता भ्रुवो अब्रवीत, अयम संशयः यत् मनुष्ये मृते सति अस्ति इति एके वदन्ति न अयम अस्ति इति च एके अहम भवतः तत्त्वं ज्ञातुं कामये, अयम में तृतीयः वरः। इसका अर्थ है बच्चों, नचिकेता फिर बोला, यह संशय है कि मनुष्य के मरने पर है, ऐसा कुछ बोलते हैं और कुछ बोलते हैं यह नहीं है। मैं आपका यह परम सत्य जानने की इच्छा रखता हूँ, यह मेरा तीसरा वर है। यह सुनकर यमराज बोले, एतश्रुत्वा यमराजः उवाच। यह सुनकर यमराज बोले, अहम तुभ्यं प्रभूतं धनम दास्यामि, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, परम मरण संबंधम प्रश्नम मा पृच्छ, किंतु मृत्यु संबंधी प्रश्न मत पूछो। नचिकेता उवाच। नचिकेता बोला, नहीं धन लाभः तृप्तिकरः, धन पाना मुझे संतुष्ट कारक नहीं है। तत्व ज्ञान में इच्छामि, परम सत्य ही जानना चाहता हूँ। शिष्यं परीक्ष्य तस्य योग्यतां च अवगम्य यमराजो अवदत्। शिष्य को परखकर और उसकी योग्यता को समझकर यमराज बोले, अयम आत्मा अजरः अमरः च, यह आत्मा अजर और अमर है। एकम, यह एक है। नित्यम सर्वभूतांतरात्मा च अयम, सदा रहने वाला है और समस्त जीवों के अंदर रहने वाला है। यदि शाश्वतम सुखमिच्छसि तर्हि, यदि शाश्वत सुख चाहते हो तो आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ के समान ही तो है, स्वयं को इस रथ का स्वामी जानो। बुद्धिम सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, बुद्धि को वह सारथी जानो जो मन रूपी लगाम को थामे रखती है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं पाठ के शब्दार्थः। राजर्षि, राजर्षि, कुर्वन्, करते हुए, सर्वस्वम, अपना सब कुछ समस्त, दान रूपेण, दान के रूप में, पुरोहितेभ्यः, पुरोहितों को, पंडितों को, दत्तवान, दी, दे दिया, एतत् सर्वं वीक्ष्य, यह सब देखकर, कस्मै, किसे या किसको, दास्यति, दोगे, दोगी, द्वितीयम, दूसरा या दूसरी, पृष्ठे सति, पूछे जाने पर या पूछने पर, क्रुद्ध सन, क्रोध करते हुए, उवाच, अब्रवीत, अवदत्। इन सभी का अर्थ है कहा। मृत्यवे, मृत्यु को, मृषा, झूठ, अनिच्छन, न चाहते हुए, सत्यताय, सत्यता को, सच्चाई को, के लिए, यमलोकम, यमलोक, प्राप्य, पहुँचकर, गृहस्वामी, घर का स्वामी या मालिक, प्रत्यागच्छति, वापस आता या आती है, अनशनन, बिना खाए, प्रतिज्ञाए, प्रतिज्ञा या प्रण करके, तिस्त्रः, रात्रि ही, 3 रात तक, गृहं प्रति निवृतः, घर लौटकर, स्वागतम भवते, आपका स्वागत है, अतिथि, मेहमान, अनुपेक्षणीयः, अनादर करने योग्य नहीं, माम प्रतीक्षमाणः, मेरी प्रतीक्षा करते हुए, दोषभागी, दोषी, एकैकाम रात्रिम प्रति, प्रत्येक रात्रि के लिए, 3 वरान, 3 वर, व्रणेष्व, मांगो, भवताम प्रेषितम, आपके द्वारा भेजा हुआ, प्रसन्न मनः, प्रसन्न मन वाला, तथास्तु, ऐसा ही हो या होगा, रोग भयम, रोग या बीमारी का भय, जरा भयम, बुढ़ापे का डर, प्राप्ति साधनम, पाने का साधन, कामये, कामना करता या करती हूँ, संशयः, संदेह, मनुष्य मृते सति, मनुष्य के मरने पर,
एके वदन्ति कुछ कहते हैं, न अयमस्ति यह नहीं रहता, तत्वम परम सत्य मरण संबद्धम मृत्यु संबंधी, तृप्तिकरः तृप्त या संतुष्ट करने वाला, अजरः जो बूढ़ा नहीं होता, अमरः जो मरता नहीं है, नित्यः नित्य या सदा होने वाला, सर्वभूतांतरात्मा समस्त जीवों के अंदर रहने वाला, रथिनम रथ का स्वामी, विद्धिहि जानो, सारथिम रथ हाँकने वाला, प्रग्रहम लगाम, बुद्धिम बुद्धि को। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आप अपने पाठ के आधार पर स्वयं लिखिए। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। अतिष्ठत इति क्रियापदम अस्ति, लंग लकारस्य, दान रूपेण इति पदे विभक्ति ही अस्ति, तृतीया, अव्यय पदम अस्ति तर्हि। प्रश्न 3 रिक्त स्थानानि पूरयत, बच्चों यह आप अपने पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, सर्वनाम पदानि चित्वा लिखत, सर्वनाम पदों को चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ मैंने इन सभी सर्वनाम पदों को रेखांकित किया हुआ है, आप इन्हें स्वयं यहाँ पर लिखिए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, क्रियापदानि संशोधयित्वा पुनः लिखत, क्रियापदों को सही करके फिर लिखिए। तो जो क्रियापद यहाँ गलत हैं उन्हें रेखांकित करके मैंने उनकी जगह जो आएगा वो लिख दिया है। आप इन्हें पूर्ण वाक्यों को यहाँ पर लिखेंगे। तस्य नचिकेता नाम्नः पुत्र आसीत्, स्वर्गे सर्वे वासिनः मोदन्ते, अहं तुभ्यं प्रभूतं धनं दास्यामि, स्वागतं भवति भवान् मे अस्ति, राजर्षिः पुनरपि तूष्णीम् अतिष्ठत्। निम्नलिखितानां पदानां लिंगम विभक्तिम वचनच लिखत, निम्नलिखित पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। तो यहाँ पर पद लिखे हैं, लिंग विभक्ति वचन मैंने लिख दिए हैं, आप स्वयं पढ़िए। और इन 3 पदों के लिंग विभक्ति वचन आप खुद लिखिए। प्रश्न 7 देखिए बच्चों, वाक्य रचयत, वाक्य बनाइए। अतिष्ठत सह द्वारी अतिष्ठत, मोदन्ते सर्वे जनाः मोदन्ते, दास्यति सह महं धनं दास्यति, प्रेषितम मया पत्रम प्रेषितम। शेष 2 पदों से वाक्य आप स्वयं बनाइए। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मेरे पिता का वचन झूठा ना हो, मम पितुः वचनम मिथ्या मा भूत, राजर्षि चुप रहे, राजर्षि तूष्णीम अतिष्ठत, मुझे यमराज के पास भेजो, माम यमराजस्य समीपे प्रेषय, स्वर्गलोक में सभी रहने वाले प्रसन्न रहते हैं, स्वर्गलोके सर्वे निवासिनः प्रसन्नः भवन्ति, यह आत्मा अजर और अमर है, इयम आत्मा अजरः अमरः च अस्ति। शेष 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद आप स्वयं कीजिए। और इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।